पर लगा हुआ सुंदर फूल सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? गुरुकुल झज्जर के अंदर और गुरुकुल सिंहपुरा के अंदर और दिल्ली में नाथ बहादुर शास्त्री कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी उन्होंने आचार्य एम.ए. किया है और उसके बाद में लेक्चर लगे, उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद उनका रिटायरमेंट है। और अभी जो धार्मिक कार्य प्रवचन वगैरह करते रहते हैं और इसमें कार्य करते हैं, यानी ये बड़े विद्वान हैं, देखने में सादे दिख रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी अच्छी डिग्री है इनको की हुई है। पंजाब से, दरभंगा विश्वविद्यालय से, गुरुकुल झज्जर से और यूनिवर्सिटियों से उन्होंने उपाधि करी है। और उन्होंने अपने 15-16 साल उन्होंने अध्यापन कार्य कराया, यानी सरकारी नौकरी हो रहे हैं, कॉलेजों प्रोफेसर है, प्रोफेसर जो था ना पढ़ाने वाला जो आता है उस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। अब जो है रिटायरमेंट है और अपने देश से सार्वजनिक घूम भ्रमण करते हैं, देश जाति करते हैं, प्रचार करते हैं। ये मतलब देखने में साथ दिख रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान है जिनके मैं नाम जानता हूँ उनके नाम ले लो। और मेरे साथ जो अभी आपने करवाया सभी जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनको याद करते हुए और साथ में आप सभी बच्चों के लिए जीवन निर्माण वैसे तो जब आदमी पूरा भोजन अच्छा होता है वो और अधिक उसको अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैच्योर बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से उनको उतना ही उनकी खुराक, उसी तरह का खान पान, उसी तरह के विचार देने चाहिए जहाँ तक वो ग्रहण करें। आज आपने लगभग 1 घंटे तक ये हवन का कार्य संभाला है, किया है, स्वयं उच्चारण किया है, सारी बातें देखिए। सुंदर वस्तु हरेक को अच्छी लगती है। किसी पेड़ पर लगा हुआ पका हुआ फल, किसी फूलदार पेड़ पर लगा हुआ सुंदर फूल सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? आपने कभी विचार किया कि उसके पीछे क्या लगा हुआ है? देखिए, एक माली एक पेड़ को लगाता है, उसको छोटेपन से ही पालता है, सिंचाई करता है, खाद देता है, सारे कार्य करता है। उसके बाद में वो वृक्ष या वो फलदार पेड़, फूलदार पेड़ बड़ा सुंदर दिखता है, सबको दूर दूर से उसकी प्रशंसा होती है। तो ये जो हमारा आजकल का जीवन काल है, आदरणीय स्वामी जी महाराज के सौजन्य से ये जो आपका कार्यक्रम है लगभग 1 सप्ताह का, ये उस कच्चे पेड़ की तरह, फलदार पेड़ की तरह और फूलदार पेड़ की तरह काट छाट कर करके और इसका निर्माण करने का समय है। तो आप लोगों का ये जो कीमती समय है, विद्यार्थी काल है, अभी आप एक जिस प्रकार से किसी कमजोर तने को वो करने के लिए, सीधा रखने के लिए उसके साथ में मजबूत लकड़ी काटी जाती है, सरिया लगाया जाता है जिससे कि वो सीधा रहे। तो हम सब ने मिल करके आदरणीय स्वामी जी के सौजन्य से और अपने जेठपुरी जी हैं, सहजपुरी जी हैं, इनका सबका सहयोग इस प्रकार से मिल रहा है आप लोगों को, जिससे कि आपका ये जो कच्चापन है, बालपन है, इसमें जो आपकी आदतें हैं वो पकने से पहले ही उन आदतों का हम अच्छे प्रकार से काट छाट कर दें, संस्कारवान बना दें। इस उद्देश्य से ये आपका जो कार्यक्रम है सारी दिनचर्या का, और ये आवासीय इसलिए रखा गया है कि मान लो आप 1 घंटे कुछ सीख के चले गए, सिखा दिया और चले गए घर, तो झाड़ जोड़ करके यहीं से चले जाओगे। लेकिन यदि आप आवासीय व्यवस्था में रहेंगे तो सब चीज़ों का असर आपके ऊपर पड़ेगा, हवन का भी पड़ेगा, व्यायाम का भी पड़ेगा, और जो कुछ मेरे जिस तरह के कोई भी स्वामी जी महाराज का कोई भी संबोधन देता है उसका पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आप आज भोजन करके तृप्त हो चुके हो, मतलब जो कुछ भी कार्यक्रम हो चुका है उससे आपका मन आज के दिन का खुराक पूर्ण हो चुकी है। तो आज मैं केवल ये बात बता रहा हूँ आपको कि
कि आपके जीवन निर्माण का समय है। आप सभी जितने भी लोग हैं, माता पिता आचार्य वगैरह का स्वामी जी ने कई बार नाम लिया, सभी आपके जीवन का निर्माण करने में लगे हुए हैं। माता पिता अपने ढंग से आपको खाने पीने का, रहने सहने का, सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। अब आपको कपड़ा लत्ता सब चीज़ तृप्त कर सकते हैं। तो ये सभी लोग मिल करके आपका निर्माण करना चाहते हैं, जिससे कि आप राष्ट्र के अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। तो ये आपका जो जीवन का कच्चापन है, इस बचपन को निखार करके और इस रूप में आप लोग इसका निर्माण करो, जिससे कि माता पिता, वो कहते हैं ना कि पुत्र को देख करके माता पिता की याद आना तो पुत्र का अहोभाग्य है। यानी कि किसी विद्यार्थी को, बच्चे को पुत्र को देख करके पिता की याद आने का मतलब है कि उसने तो अच्छा कर्म किया है। इसलिए आप, आज दूसरा ही दिन है, कल 25 से शुरू हुआ था, तो 5 दिन और बचे हुए आपके। तो इन 5 दिनों में आपको अलग अलग तरह से संबोधन मिलेगा, अलग अलग तरह से सब कार्यक्रम होगा ही होगा। एक एक चीज़ के बारे में मैं प्रकाश डालूँ तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, इसके बारे में, चीज़ के बारे में। तो आप यहीं से अपना आधार लीजिए कि आप एक कच्चे पौधे के समान तैयार हो रहे हैं, और उसके लिए आपको ही ध्यान देना पड़ेगा पूरा का पूरा। यानी कि जो भी जिस माध्यम से आपको आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं, उसी पर आपको ध्यान फोकस करना, उसी पर ध्यान देना है। तो आज जो पहला दिन है, इसमें आप ये देखो कि हमने अपने जीवन में वो खुशबू, वो सुंदरता पैदा करनी है, जिससे कि हर व्यक्ति, हर मिलने वाला रिश्तेदार, बाहर का, भीतर का, माता पिता, मिलने वाले सभी ये महसूस करें कि हाँ भाई, इन्होंने 5-7 दिन में जो सीखा है वो बहुत जीवन में काम आने वाली चीज़ है। तो आप सब लोगों को इतना अधिक बताने की बजाय ये मैं कहता हूँ कि आपके जीवन का निर्माण के 3 पहलू हैं। शरीर का निर्माण और मुख्य 2 उद्देश्य है, शरीर और विद्या। तो इन्हीं पर आपका ध्यान रखना है। शरीर का निर्माण, शरीर के निर्माण में भी बहुत गहराइयाँ हैं, अच्छी आदतें वगैरह है। और अभी देखो, आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं, वो अभ्यास करता है बार बार अपने शरीर के निर्माण के लिए, व्यायाम करता है तरह तरह के, अलग अलग डंबल वगैरह किसी तरह के। तो वो इसलिए करता है कि शरीर का निर्माण हो। तो आपने अपने जीवन को एक आधार देना है। सबसे मुख्य बात है शरीर के स्वास्थ्य के बारे में। शरीर के स्वास्थ्य के बारे से मतलब है कि आपका खान पान, आपकी दिनचर्या वगैरह ठीक हो, उचित हो। इसके बाद में 2 ही काम है हमारे जिम्मेवारी। माता पिता, सभी गुरु लोग, सभी एक ही चीज पर ध्यान रखते हैं कि हमारी व्यवस्था करते हैं, वो हमारा खाना पीना, रहना सहना सब करते हैं। और हमें क्या करना है? हमें शरीर का निर्माण करना है और विद्या पढ़नी है, पढ़ाई करनी है। तो इन 2 बातों पर ही ध्यान रखें। आपका विद्यार्थी काल है, और उस विद्यार्थी काल में हमने यही 2 मुख्य बातों पर ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और जो हमारे अंदर छोटी मोटी, जो धीरे धीरे हम आपको धीरे धीरे और भी बातों के बारे में बताएंगे कि अच्छे गुणों का निर्माण और अच्छी आदतों का निर्माण और खराब आदतों को छोड़ना वगैरह, ये सब धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। तो ये दूसरा दिन है। तो इस दूसरे दिन, पहले दिन में जो सीखा ठीक है, दूसरे दिन से आप अपने मन में ये पक्का निश्चय करें कि हम अपने जीवन को एक ऐसा पेड़ पौधा, ऐसा मुर्गा, ऐसा फलदार पेड़ में तैयार करेंगे जो सबको लुभावना लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे। अच्छी चीज़ को, सुंदर चीज़ को देख करके हम प्रसन्न होते हैं, और खराब चीज़ को देख करके हम दुखी होते हैं। तो सुख दुख का ये ध्यान रखते हुए अपने जीवन के निर्माण पर ही हमने ध्यान देना है। यही हमारा जीवन का निर्माण का समय है। और सभी हम ऐसे ही नहीं लग रहे, हम चाहते हैं कि आप एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने। इसी विचारधारा से हमने हवन का कार्यक्रम, प्रवचन का कार्यक्रम, बताने का, व्यायाम का, रहने का, सारी आपके खाने पाने
खाने वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ की हुई है। इसलिए की हुई है कि हम आपके जीवन का निर्माण करें। तो परमात्मा की कृपा से और माता पिता और स्वामी जी के आशीर्वाद से आप इन 7 दिनों में एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर के इस आश्रम से, इस मठ से जाएं। यही हम सबका आशीर्वाद भी आपके साथ है और हम सबकी शुभकामना भी आपके साथ है।